बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये आपकी पाँचवीं जमात की उर्दू किताब से है। आज का जो मौजू है, सबक है, ये ठग से गंपा है। ठग से गंपा, प्यारे बच्चों, गंपा के माने हैं बुद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह खानकाहें बनाई गई हैं। जो खानकाहें जिस जगह खानकाहें बनाई गई हैं, लद्दाख के लोग इन खानकाहों को गंपा कहते हैं। लद्दाख में बहुत से गंपा हैं। आपने कुछ गंपे पढ़े हैं, गंपों के मतलब पढ़े हैं। आज हमें ठग से गंपा पढ़ना है। आज का मौजू यही है, ठग से गंपा। ये गंपा, ठग से गंपा एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। ये गंपा एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है, वाक़ा है। इस गंपा में 10 मंदिर हैं। इन मंदिरों में 100 के करीब लामा, राहिब और राहिबाएं रहती हैं। यहाँ एक बड़ा हॉल है। इस हॉल में लामा जाप और पूजा करते हैं। इस हॉल में लामा जाप और पूजा करते हैं। हॉल में कुछ अलमारियां हैं, यानी एक बड़ा कमरा है। इस बड़े कमरे में कुछ अलमारियां हैं जिनमें बुद्ध धर्म का अनमोल सरमाया सदियों पुरानी किताबें महफूज हैं। ये किताबें और मसवदे तिब्बती ज़बान में हैं। ठग से गंपा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत ही बुलंद तरीन सतून है। ये सतून पीतल में ढला है। इस सतून के चारों तरफ तिब्बती ज़बान में गौतम बुद्ध के फरमान कुनंदा है। यह गुम्पा लगभग 850 साल पुराना है। लद्दाख के गुम्पों के 7 बड़े सिलसिले हैं। हर सिलसिले का पेशवा एक बड़ा लामा होता है। ठग से गंपा का बड़ा लामा मखनपोरन पूजे किया जाता है। बोधी दुनिया में मखनपोरन पूजे की काफ़ी इज्जत की जाती है। इसके बाद हिमस गुम्पा लद्दाख का सबसे बड़ा और मशहूर बुद्ध विहार है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गुम्पा में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। इन झंडों को थनका कहते हैं। गुम्पा में दुनिया का सबसे बड़ा थनका रखा हुआ है। गुम्पा में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा रखा हुआ है। थनका झंडे को कहते हैं, जिससे उठाने के लिए 20 से ज़ायद राहिबों की ज़रूरत पड़ती है। इस रेशमी थनके पर शोख रंगों से बुद्ध और बोधि संतों की अनगिनत तस्वीरें बनाई गई हैं। जब ये थनका लटकाया जाता है, यानी जब ये झंडा लटकाया जाता है, तो राहिबों का एक जुलूस रंग बिरंगी पोशाकें पहनी डोलों की थाप के साथ झूमता है। यहाँ जून के शुरू में गुरु पद्मा संभवा के जन्म पर हर साल एक आलीशान मेला लगता है। यहाँ हर साल जून के शुरू में गुरु पद्मा संभवा के जन्म पर हर साल एक आलीशान मेला लगता है। इसे सस्चुं या हिमस गुम्पा मेला कहते हैं। यानी इससे सस्चुं या हिमस गुम्पा मेला कहते हैं। मेला शुरू होने से पहले
गुम्पा को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इसके 3 तरफ के बरामदों में बैठने का इंतजाम होता है। एक बरामदे में गुम्पा के बड़े कक्षों के बैठने का इंतजाम होता है। इन कक्षों के इर्द गिर्द इनके माता बैठते हैं। इन कक्षों के इर्द गिर्द इनके माथा बैठते हैं। ये मेला 2 दिन तक जारी रहता है। हिमुज गंपा में बुद्ध धर्म से मुतल्लिक नायाब कलमी किताबों का एक बड़ा कुतुब खाना है। यहाँ नक्काशी और कारीगरी के ऐसे उम्दा के नमूने मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी हिमुज गुम्पा में बुद्ध धर्म से मुतल्लिक नायाब कलमी किताबों जो कलम से लिखे गए हैं का एक बड़ा कुतुब खाना है। यहाँ नक्काशी और कारीगरी के ऐसे उम्दा नमूने मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस गुम्पा में यानी हिमुज गुम्पा में कुरान शरीफ का एक पुराना नुस्खा भी मौजूद है। यानी इस हिमुज गुम्पा में कुरान शरीफ का एक पुराना नुस्खा भी मौजूद है। जिस दिन मैं वहाँ गया वहाँ रेडियो वालों की एक टीम आई हुई थी। यानी सुहेल अपने सजाद को खत लिखता है। खत में लिखता है, सुहेल जिस दिन मैं वहाँ, ये सुहेल कहता है, सुहेल बोलता है, जिस दिन मैं वहाँ गया वहाँ रेडियो वालों की एक टीम आई हुई थी। वो सैलानियों के तस्वीरात सदा बंद कर रहे थे। ये सैलानियों जो सैर करने वाले को सैलानी कहते हैं। जो सैलानियों के तस्वीरात सदा बंद कर रहे थे, यानी लिख रहे थे, दर्ज कर रहे थे उनके बयानात, तस्वीरात। मेरे साथ भी कुछ बातें हुई हैं। सुहेल अहमद कहता है, मेरे साथ भी कुछ बातें हुई हैं। जब आपको ये खत मिलेगा उस वक़्त तक ये प्रोग्राम नशर हो चुका होगा। जब आपको ये खत मिलेगा उस वक़्त तक ये प्रोग्राम नशर हो चुका होगा। क्या पता आपने भी रेडियो पर मेरी आवाज़ सुनी हो। इंशाअल्लाह अगले खत में अलची और दूसरी अहम जगहों का भी तफसील से जिक्र करूँगा। अपने अब्बा और उम्मी को मेरा सलाम कहना। आपका दोस्त सुहेल अहमद। यानी सुहेल अहमद खत लिखता है अपने दोस्त को सजाद अहमद। यानी सजाद अहमद को खत लिखता है। खत में ये सब ये कहानी लिखता है। लिहाजा प्यारे बच्चों, आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके हम सवाल लिखेंगे। खुदा हाफिज़।